इस उत्तर चरित्र में भगवती के महात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि ने राजा सुरथ और सुमेधा वैश्य को भगवती की महिमा सुनाते हुए शुंभ और निशुंभ इन दोनों के चरित्र के साथ वर्णन किया था। शुंभ हंता का और निशुंभ क्या हो गया, हरिओम सुनाई दे रही। तो शुंभ हंता का और निशुंभ ममता, हंता और ममता के प्रतीक के रूप में शुंभ और निशुंभ की बात हो गई थी। और इन्हीं के मंत्रिमंडल में चंड और मुंड थे। चंड मुंड की कथा चल रही थी ना, तो अब वो चंड मुंड घूमते फिरते हुए उन्होंने देखा कि बड़ा देदीप्यमान ज्वाजल्यमान प्रकाश से भरा हुआ पर्वत है। और वहाँ जाकर देखा तो उन्होंने देवी भगवती दुर्गा माँ को देखा। बड़ा हो, अब विषयों का जो बुद्धि होती है, विषय ही उनको दिखाई देता है। तो उन्होंने उस शुद्ध चैतन्य को भी, जो पार्वती जी के शरीर से निकल करके कौशिकी देवी कहलाई थी, वही कौशिकी देवी ही शुद्ध चैतन्य के रूप में सर्वत्र छा करके उपलब्धि के स्थान, जैसे हृदय में चेतनता की उपलब्धि होती है, उसी तरह से हिमालय में चैतन्य, हिमालय की पुत्री के रूप में चैतन्य की उपलब्धि के रूप में वहाँ हिमालय में विराजमान हो गई थी। और इसमें भी यही बड़ा रहस्य की बात हो गई, हिमालय में ही वो चैतन्य अभिव्यक्त होती है ना, तो हिमालय में ही ये बात भी आ जाती है। हिमालय स्थिर है, देखिए जहाँ चित्त की स्थिरता आ जाती है वहीं पर वह शुद्ध चैतन्य स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो जाता है। अन्यथा तो चैतन्य तो जो शक्ति है देवी, वो तो सर्वत्र व्यापक रूप में उसी रूप में उपलब्ध है ही। फिर भी हिमालय में क्यों? तो हिमालय स्थिरता का प्रतीक है, इसीलिए वहाँ स्थिरता किसमें, शुद्धता की, स्थिरता के, मन के जो प्रतीक है। मन चंचल तो है, किंतु हिमालय की तरह जब अड़िग हो जाता है, चंचलता से रहित हो जाता है, तब ऐसे हिमालय में शुद्धता को देखने को मिल जाता है, शुद्ध चैतन्य का अभिव्यक्ति वहाँ पर मिल जाता है। अब ऐसे स्थान पर भी अगर विषय जिनकी आंखों में छाई रहती है, तो ऐसे चंड मुंड के द्वारा देखे जाने पर, है तो शुद्ध चैतन्य रूप शक्ति भगवती, उनको इन्होंने चंड मुंडन देखा। अब ये चंड मुंड लोभ और मोह के प्रतीक है, तो इन्होंने देखा तो अपने महाराज को जा करके सुनाया कि महाराज जी ऐसे है, सुमन को दुनिया में जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, इंद्र सब आपने ले लिया, इंद्र की गद्दी को भी आपने ले लिया है, उसके घोड़े को, हाथी को, ब्रह्मा जी के कमंडलों को, ठीक है, जितनी भी दिव्य दिव्य विभूतियाँ थी, समुद्र के जितने रत्न है, और सारे के सारे तो आप ही के पास है। और एक रत्न तो आपसे छूटी गई है, तो वह रत्न भी आपके पास होना चाहिए। तो कौन सा रत्न है? तो पूछा तो हिमालय में ऐसे जगमगाती हुई ऐसे स्त्री, सुंदर स्त्री है जो अब तक हमने किसी ने नहीं देखा है, ऐसे स्त्री को तो आपके पास होना चाहिए। ऐसा करके इन्होंने, अब विषयों के संग से ये दुस्संग का प्रभाव हो गया। जैसे सुनाते हैं तो कान फूकने वाले ये दो हो गए, नहीं तो सुमन निशुंभ आपने राजकाज करके आराम से सारे देवताओं को हरा करके तीनों लोगों में उन्होंने राजकाज कर ही लिया था, अपनी सत्ता चला ही रही थी तब भी। अब ये चंड मुंड के संग के से अब क्या हो गया, विषय की और लालसा होने लगी। हाँ भाई चाहिए तो सही, ले आओ। तो फिर इन लोगों को दूध बना करके भेजा कि उसको इस तरह से बातचीत करो ताकि वो हमारे अधीन हो जाए, यहाँ पर आ जाए। तो भेजने पर ये दोनों गए और देवी के पास जा करके अब गाने लगे कि हमारे महाराज ऐसे बहुत शक्तिशाली है, सारे तीनों लोगों को विजय कर लिया है, ऐसे उनके पास क्या सुख सुविधा नहीं है, उनके पास रहोगी तो तुम्हारा सारा जितनी भी चिंता है दूर हो जाएगी, तो सारी दुनिया तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में हो रहेगी। तो इस तरह हमारे महाराज ने भेजा है, चलो उन्हीं के साथ रहो, या तो उनके भाई के साथ शुंभ के साथ, या तो निशुंभ के साथ। इस तरह से उन्होंने हम लोगों को दूध बना करके भेजा है करके जब ये बताते हैं, तो भगवती बड़ा सरलता से बोलती है कि देखो बात तो ठीक है, अभी के समय में शुंभ निशुंभ ही क्या है, तीनों लोगों में शक्तिशाली है, बलशाली है, उन्होंने ही तीनों लोगों को विजय प्राप्त कर लिया है। तब भी बात ये हो गई थी कि हमने बचपन में ही प्रतिज्ञा कर ली है
अब युद्ध में जो हमको हरा पाता है उसी से हम विवाह कर लेंगे, उसी को हम अपने स्वरूप के रूप में उसको स्वीकार कर लेंगे। अब देवी ने क्या किया कि अब उस चैतन्य शक्ति को जो स्वीकार करता है वही क्या होता है, उस रूप को पा जाता है। बात ये भी है, अहंकार के बल पर, अविद्या के बल पर चैतन्य शक्ति को, आत्मस्वरूप को पाना अगर कोई चाहा जाए, अविद्या के आवरण को लेकर के चित शक्ति को पाना कोई चाहे तो वो शुद्ध शक्ति नहीं मिलता है, उपाधि ही मिलती है। तो ये कथा का भी यही तात्पर्य है कि तेनैव लभ्य, ऐसा उपनिषदों में आता है। अब जिसको वो बर लेती है, ठीक, आत्म तत्व परमात्मा तत्व जिसको वो स्वीकार कर लेता है उसी को ही मिलता है। यहाँ दोनों बातें उपनिषद में ये आता है, ठीक है। अब आत्म तत्व भी जिसको स्वीकार कर लेता है और वह भी जिसको आत्म तत्व को स्वीकार कर लेता है, और दोनों ही अर्थ वहाँ पर किया है। आत्मा भी, चैतन्य भी उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो स्वीकार करने वाला है वह भी आत्म तत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो दोनों का स्वीकृति होनी चाहिए यहाँ पर। तो दोनों की स्वीकृति का मतलब ये है कि विषयों के साथ तादात्म्य अध्यास जिसने छोड़ दिया है, आत्मस्वरूप मात्रा को जो मानता है, स्वरूप के रूप में अपने स्वरूप को किस तरह से मानता है, शरीर के साथ तादात्म्य अध्यास छोड़ करके इन सारे प्रपंच झूठे मिथ्या, केवल एकमात्र चैतन्य शक्ति ही सत्य है, इस रूप से जो स्वीकार करता है उसको आत्मतत्व मिल जाता है। और आत्मतत्व परमात्मा देवी भी जिसको स्वीकार कर लेती है, इसका मतलब होता है उसकी जितने अविद्या है, राग है, सबको हटा देती है। तो उसको स्वीकार, ईश्वर का जो अनुग्रह हो जाता है तो उसी को शक्ति मिल जाती है। और देवी ने तो यह कह दिया कि देखो, हमने तो ये प्रतिज्ञा कर लिया है कि युद्ध में जो हमको हरा पाए, अब चैतन्य शक्ति को कौन हराए। फिर भी यह चंडमुंड है, काम और क्रोध की प्रतीक है, ठीक। अब इनको तो विषय चाहिए, क्रोध चाहिए, तो अब इनको तो गुस्सा आ गया। अब तुम एक स्त्री अबला हो करके जो तीनों लोगों को विजय कर चुके हैं, उनके साथ युद्ध करने की बात कर रही है, वो कैसे हो सकता है। तो वो फालतू तुम्हारे अपमान क्यों करवाते हो, बाद में आकर के बाल घसीट करके वो ले जाएंगे, उससे अपमान होगा, उससे पहले ही तुम साथ चलो। ऐसा कहने पर कहा कि तुम दूत हो, दूत का अपना काम करो। कि यही है कि हमारी बचपन में प्रतिज्ञा तो कर ही लिया है, हमने विचार तो किया नहीं था कि युद्ध में जो हमको पराजित करेगा उसी को ही मैं वरण करूँगी करके भगवती ने ये वापस सुना दिया। अब ये बात जा करके सुमन ऋषि को ये चंडमुंड सुनाते हैं। तो फिर चंडमुंड का आया क्रोध, फिर तुम दोनों जाओ, उसको किसी तरह से घसीट करके जितना सेना चाहिए उन सबको ले करके जाओ, और यहाँ पर उसको ले आओ करके जब भेज देते हैं। अब ये चंडमुंडा कई सेनाओं को लेकर के साथ में जाते हैं, युद्ध का बड़ा पराक्रम वहाँ पर वर्णन आता है। तो अब चंडमुंडा बड़ा उसके साथ, क्रोध के साथ, पूरे दल बल के साथ, सेनाओं के साथ जाते हैं और युद्ध के लिए। और भगवती भी उधर तैयार रहे। अब ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो वहाँ युद्ध के ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। अब भगवती का जो वाहन शेर था, उसकी गर्जना से ही आधा सेना तो ऐसे मूर्छित हो गई, मर गए। और चंडमुंडा के साथ भी भगवती का युद्ध हुआ। अब चंडमुंडा ने खूब पराक्रम करने की कोशिश की। वैसे चंड और मुंडा ने शिव जी का पहले तपस्या करके वरदान पाया था, कोई देवता मार न सके, अब देवता कोई पुरुष मार न सके करके। अब इन्हीं देवी के हाथों से ये दोनों ही मारे जाते हैं, चंड और मुंड दोनों को ही देवी केवल लीला से ही, ओंकार मात्र से, नाखून मात्र से उनको दंडित कर देती, तो चंड मुंड वहीं पर विनष्ट हो जाते हैं। तो चंड और मुंड दोनों को विनाश करने के कारण ही देवी का नाम भी क्या है, चामुंडा, क्योंकि चंड को उन्होंने वध कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसी के हिसाब से फिर भगवती का, महासरस्वती का ही ये महासरस्वती का स्वरूप है। तो महासरस्वती के जो स्वरूप है तो वह दुर्गा का एक ही स्वरूप है, तो कई वहाँ पर स्वरूप निकल आता है। जैसे कौशिकी देवी वहीं आई थी, पार्वती जी के शरीर से निकल आई थी कोष से, तो कौशिकी देवी हो गई थी। और जो बचा हुआ शरीर था वो काला पड़ गया था, तो काली देवी भी हो गई थी। तो भगवती का एक ही जो शक्ति है कई रूपों में आई है। तो अब चंड और मंड का वध होने के बाद जो बचे बचे एक दो सेना थे, जा करके दौड़ करके सुमन ऋषि को ये घटना ये
ये लगता है देवताओं का कोई षड्यंत्र है। देखने में तो अबला स्त्री लगती है, किंतु हाथ हथियार इतना रख रखा है, सिंह वाहन सिंह पर चढ़ती है, और इतने असुरों को एक साथ में हुंकार भर में मार दिया। सिंह भी उसी तरह से उपद्रवी है, तो इसको इस तरह से तो नहीं जीता जा सकता करके जब सूचना मिला, तो फिर सुमन ने ऐसा असुर भेजा, अपने प्रधान सेनापति को भेजा और साथ साथ में रक्तबीज को भेजा। वहाँ पर रक्तबीज का कहानी आती है। तो फिर रक्तबीज और वहाँ के सेनापति सारे सेना जितने थे उन सबको समेट करके जाते, फिर युद्ध होने लग जाता, घोर युद्ध वहाँ पर चलता है। तो साथ में देवी के जो स्वरूप से अनेकों मातृकाओं का भी वहाँ पर वर्णन आता है। वैष्णवी है, ऐन्द्री है, वाराही है, ये देवी की सप्त मातृकाओं का, अष्ट मातृकाओं का वहाँ पर वर्णन आता है। तो भगवती के ही स्वरूप में से कई देवताओं के अंश के रूप में, इंद्र की शक्ति के रूप में इंद्राणी ऐन्द्री शक्ति, विष्णु के रूप में से वैष्णवी शक्ति, उसी तरह से वराह जो भगवान विष्णु के आदि अवतार है ना, तो उनकी शक्ति रूप में वाराही शक्ति। तो इस तरह के कुमार की जो शक्ति है कौमारी शक्ति जो, तो इस प्रकार के ब्रह्मा जी के ब्राह्मी शक्ति, रौद्री शक्ति, रुद्राणी शक्ति, तो ये सारे शक्तियाँ मिल करके सारे युद्ध लड़ रही थी। अब रक्तबीज आ गया, तो रक्तबीज आने के बाद फिर अब रक्तबीज का विशेषता ये है कि नाम ही उसका रक्तबीज है। अब जितना उसको मारा जाए, उसके शरीर से जितने खून टपकते थे उतने ही वो असुर, जितने बूंद गिरते थे उतने ही रूपों में अनेक भयंकर रूप से वो आ जाता था। वो जितना शक्तिशाली है वैसे ही शक्तिशाली अन्य असुर भी हो जाते हैं। अब देवी ने देखा कि एक बार मारा, उसके शरीर से चारों तरफ से खून सन गया, तो जितने खून के बूंद गिर रहे थे उतने ही असुर हो रहे थे। पहले तो अकेला था, जैसे ही मारा हजारों हो गए, हजारों के साथ युद्ध किया लाखों हो गए, लाखों के साथ युद्ध करे तो करोड़ों हो रहे। तो अब जितना मारा जा रहा है उतना ही पैदा हो रहा है। अभी वायरस आ गया था ना, कोरोना वायरस, वो भी उसी तरह से शरीर में एक घुसता है, शरीर में से अभी वायरस घुसा था ना, तो अब कोविड का जो भी वायरस शरीर में एक ही दो ही घुसता है। जैसे ही घुस करके हमारे शरीर में से सेल्स में से घुस करके क्या करता है, हमारे शरीर भी क्या बनाता है, शरीर का अंग प्रत्यंग बनाता है सेल्स में, और सेल्स में घुस करके वो अपने ही प्रतिरूप बनाने लग जाता है। अब एक वायरस घुसाता है और शरीर में वो अनेक वायरस बनाने लगता है, एक से हजारों बनाने लगता है, तो शरीर को कमजोर बनाता है। वो भी एक तरह से रक्त बीज ही है, बीज घुस गया और वो शरीर वो अपना फैक्ट्री बनाने लगता है, तो फिर अपना ही तरह असुरों को निर्माण करता है। इसी तरह से रक्त बीज ने भी सारा ऐसा कर दिया, तो देखा तो अब इसको जितना मारा जाए उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये रक्त बीज किसकी प्रतीक है, काम की, इच्छा की जो प्रतीक है ना, न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवत्देव भूयो एवाभिवर्धते करके महाभारत में ये आती के वर्णन के प्रसंग में आता है ना। कामना को जितना पूर्ति किया जाए, मतलब कामनाओं को उपभोग करके शांत करने की चेष्टा करेंगे, और कामना इच्छा होगी, भोग होगी, हाँ इच्छा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो भोग से राग एक और नया उत्पन्न होता है और भोग होने की इच्छा जग जाती है। तो ये कामना इतनी बड़ी विचित्र की चीज है कि उसको जितना स्वीकार किया जाए वो उतना ही बढ़ती रहती है। अब ये रक्त बीज भी वही कामना का प्रतीक है। अध्यात्म के रूप में देखा जाए, आदिदैविक में तो ये असुर के रूप में हो गया, और अध्यात्म के रूप में देखा जाए तो अंदर के रूप में जो कामना होती है, इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, और कभी तृप्त नहीं होती। एक को भोग लिया तो 10 कामना और जग जाते हैं, वासनाएं और बढ़ती। इस तरह से अब ये असुर इतना बढ़ने लग गया कि इसका तो संख्या अनंत होने लगी। अब देखा कि अब इस तरह से कामनाओं को जबरदस्ती मार करके इसको जबरदस्ती दबाया भी नहीं जा सकता है, और जितना इसको काटा जाए उतना ही बढ़ता ही रह रहा है। तो किस तरह से करना चाहिए, तो विवेक से कामनाओं को शांत करना चाहिए। विचार करके देवी ने फिर काली देवी को कहा कि आप ऐसा करिए, ये असुर के रक्त बिंदु जैसे भूमि पर गिरता है वैसे ही वो और बढ़ जाता है, तो इसीलिए आप अपना जिह्वा को इतना विस्तार कर लीजिए कि इसके एक भी बिंदु, रक्त बिंदु भूमि पर गिरने न पाए। ऐसा कहने पर फिर देवी ने अपने विशाल मुंह को पूरे फैला दिया कि कामना का जो प्रवेश है विषय के साथ संपर्क होने ही नहीं पाया।
रक्त बीज था, भूमि क्या है, उसको उपजाऊ बना देता था। अब कामना की बूंद जैसे ही विषय के संपर्क में आने लगता है तो तब काली जो है कलन करने वाली है। काल को कलना जो करती है, गणना करती है, सबको ग्रसित करने वाली जो काल है। तो अब समाप्त कहाँ हो जाता है कामना, जब काल आ जाता है। देखिए समय आ जाता है तो फिर कोई वासना कितना भी हो वो काल के आगे टिक नहीं पाता है। तो काली भी काल के ही स्वरूप है और काली ब्रह्म विद्या की भी स्वरूपिणी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्म विद्या का जो उदय हो जाता है, ज्ञान का उदय हो जाता है, विवेक का उदय हो जाता है, तो कोई भी कामना उसके सामने टिक नहीं पाता है। और काल के समय के हिसाब से भी देखा जाए तो कितनी भी इच्छा बची हुई हो, समय आने पर वो इच्छा रह जाएगी, काल उसको समाप्त कर देते। तो काली जी ने इस तरह से अपना विशाल मुंह को जुआ को इस तरह से विस्तारित किया, युद्ध होता रहा, सारे जितनी भी मातृकाएं थी उन सब ने युद्ध किया। तो युद्ध करते करते सारे अवसरों को समापन इस तरह से समाप्त कर दिया। तो ये रक्त बीज भी अब एक भी उसकी रक्त बिंदु न बचने पर सारे समाप्त हो गए। वो जो अकेला था वो भी देवी के प्रभाव से मारा गया। तो इस तरह से सारे असुरों को भगवती महासरस्वती देवी जी ने संहार कर दिया। कौशिकी मूल देवी वहाँ पर कौशिकी देवी जी की कथा थी। तो कौशिकी देवी का ही अनेकों रूप इस तरह से, कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, उन्हीं के शरीर से ये प्रकट हुए थे। और बाकी देवताओं उनके जो शक्तियों के अंश से कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, ये देवियों ने सब ने मिल करके शक्ति के रूप में सारे असुरों को इस तरह समाप्त किया। अब जैसा ही सेनापति मारा गया, समाप्त प्रमुख के रूप में आया हुआ ये रक्तबीज मारा गया, तो बचे हुए जितने सैनिक थे उनमें हाहाकार मच गया कि अब सब भागने लग गए। भाग भाग करके अपने फिर महाराज के पास, शुंभ और निशुंभ के पास गए। अब देखा कि अब इनसे तो अब इन सेनाओं से हो नहीं पाएगा, तो ये दोनों ही आ गए थे। अब ये दोनों थे कौन है, देखे ये शुंभ और निशुंभ प्रहलाद के वंशज माने जाते हैं। हाँ, ऐसे कुछ पुराणों में एक कभी कथा आती है कि है किनके वंशज, प्रहलाद के। ये प्रहलाद के वंश में प्रहलाद के विरोचन हो गए, उनके फिर पुत्र दानवीर भी हो गए थे, ठीक है, बलि के रूप में। तो उन्हीं के वंशज के रूप में ये माने जाते हैं शुंभ और निशुंभ भी। तो इससे ये भी दिखता है कितने भी अच्छे कुल में पैदा हो, ठीक है, अगर बुद्धि खराब हो जाए, संस्कार खराब हो जाए, तो अब भगवान के साक्षात भक्त होने पर भी प्रहलाद। अब एक असुर के कुल में देखिए ऐसे परम भक्त हो गए जिनको ज्ञानी माना जाता है, तब तो ज्ञानी ही माना जाता है। अब प्रहलाद जी को उन्होंने कोई कामना नहीं रखी थी, और वो भी नारद जी के संग के प्रभाव से। असुर भी संग के प्रभाव से क्या हो जाते हैं, परम तत्व को प्राप्त करने वाले परम ज्ञानी बन जाते हैं प्रहलाद की तरह। और एक ध्रुव जी की भी कथा थी बालक के रूप में। अब ध्रुव जी अर्थार्थी में आते हैं, भक्तों में जो गिना जाता है ना, अर्थ को कामना करने की इच्छा से ही परम ऐश्वर्य को प्राप्त करे, ऐसे कुर्सी उनको चाहिए थी जिस कुर्सी पर अब तक कोई न बैठा हो। पिता की गोद में बैठने को नहीं मिला था ना उनको, ध्रुव जी को, तो गोद में नहीं मिलने के कारण अब पिता की गद्दी तो नहीं मिली। अब मन में ऐसा खोट आ गया कि अब हम पिता की गद्दी में भी नहीं बैठेंगे, ऐसा गद्दी चाहिए जिस गद्दी पर अब तक कोई बैठा ही ना। तो अर्थ की कामना हुई, विषय की कामना हुई। इसी कामना से प्रेरित होकर के ही उन्होंने तपस्या की, भगवान की आराधना की। तो ध्रुव पद सबसे उच्चतम जो पद भी भगवान ने बनवाई उनके लिए, जहाँ अभी तक कोई बैठा ही नहीं था, तो उस पदवी पर ध्रुव जी को बिठाया। अब तपस्या करने के बाद, वैसे उनकी अंतःकरण शुद्धि होने के बाद कामना तो खत्म हो गई थी, फिर भी पूर्व की कामना के कारण भगवान ने वर भी दिया था। तो ध्रुव जी जो आते हैं, कौन से भक्त में आते हैं, अर्थार्थी, अर्थ की कामना करने वाला भक्त के रूप में वो जाने जाते हैं। भले भगवान के क्या दर्शन होने के बाद वो कामना भी नष्ट हो जाती है। रसवर्धन रसोपेक्ष परम दृष्टा निवर्तते है ना, परम दृष्टा परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है तो फिर वो थोड़ा बहुत बची हुई वासना भी नष्ट हो जाता है। उससे पहले कुछ न कुछ रस बचा ही रहता है। तो वो उनके हिसाब से था ध्रुव जी का।
अब प्रहलाद जी थे, अब नारद जी के संग को पा करके वो बचपन में ही अज्ञानी हो चुके थे, परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर चुके थे, तो फिर उनमें कोई विषय की लालसा थी नहीं, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुके। ऐसे तत्वज्ञों के कुल में उत्पन्न होने वाले ये देखिए, अब क्या हो जाता है, जैसे दिया जलाते हैं ना, तो दिया के नीचे फिर वो अंधेरा ही छाता है। उसी तरह से अब प्रहलाद जैसे महाज्ञानी के कुल में भी फिर यही शुम्भ और निशुम्भ असुरों का भी उत्पत्ति हो जाती है। मतलब इसका तात्पर्य हो गया है कि हमारा कुल बहुत बड़ा है, हमारे खानदान ये है वो है करके अभिमान करने का कोई लाभ नहीं है। ये अभिमान कितना भी कर ले, असुर भी इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इतने बड़े बड़े असुर हो गए, खानदान तो बड़ी ऊंची ऊंची थी, फिर भी बुद्धि इसी तरह से हो जाती है। तो ये खानदान का अभिमान करने से स्वयं में लाभ नहीं होता है, ये शुम्भ निशुम्भ से देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से शुम्भ निशुम्भ इन्हीं के कुल के थे। तब भी अब संस्कार वशात संग वशात इस तरह से बुद्धि हो गई, तो तामसी बुद्धि हुई, तो संसार में ही प्रवृत्ति हुई, और संसार में भी इस तरह की प्रवृत्ति हो गई कि सबको दुख देना, कष्ट देना और घोर पाप में ही इनकी प्रवृत्ति हुई। अभी उन्होंने देखा कि अब सेनाओं से तो काम बन नहीं रहा है, हम ही को युद्ध करना जाना पड़ेगा, तो छोटे भाई निशुम्भ को भेजा, निशुम्भ गया, युद्ध काफ़ी हुई, लंबा चौड़ा युद्ध होने के बाद भी परम शक्ति के सामने इनका क्या लगता, तो निशुम्भ भी मारा गया। जब निशुम्भ मारा गया तो अब शुम्भ को ये हो गया कि अब ये छोटी मोटी शक्ति है नहीं, युद्ध करना कठिन होगा, ये तो समझ में आ ही गया है। अब युद्ध करने के बाद जैसे कोई भी व्यक्ति सामने परिस्थिति में जूझ जाता है तो समझ में आता है कि ये परिस्थिति कितनी गंभीर है, इससे हम उतर पाएंगे या नहीं पाएंगे, थोड़ी देर में उसको समझ में आ ही जाता है, क्योंकि अपना बल कितना है, कितना सामर्थ्य है और ये कितना जुझा जा सकता है वो समझ में आ जाता है। तो शुम्भ का भी वो स्थिति हुई। फिर व्यक्ति जब कमजोर हो जाता है तो फिर क्या है, पहले तो अपने बल पर घमंड होता है, अब फिर उसके बाद जब अपने वो कमजोरी दिखने लग जाता है तो सामने तुमने ऐसा ऐसा किया था इसीलिए जीत गए करके बहाना करने लग जाता है। तो वहाँ देवी जी कहता है तुमने सारे देवताओं को मिल करके तुम क्या है कि अपने आप को बड़े बलशाली नहीं समझती हो, घमंडी नहीं समझती हो, तो देखो तुम तो सब मिल करके हम लोगों के साथ लड़ रहे हो। देवी का वहाँ बड़ा सुंदर वचन है, वेदांत से बड़ा उसका, वो कहती है कि तुमको ये नाना कहाँ दिखाई दे रहे, जितनी भी शक्तियाँ हैं ये मेरा ही स्वरूप है करके वहाँ पर देवी ने अपने जो मूल स्वरूप है उसी स्वरूप में जितने शक्तियाँ वहाँ दिखाई दे रहे थे, जितने देवियाँ लड़ रहे थे, वो सब का सब भगवती के स्वरूप में ही अंतर्भूत हो गया वहाँ पर। अब वहाँ पर भगवती ने कहा मैं अकेले ही हूँ, दूसरा मुझसे भिन्न दूसरा कौन है, दिखाओ करके वहाँ चैतन्य शुद्ध ब्रह्म का स्वरूप का भी वहाँ वर्णन आ जाता है। एक वहाँ पर उन्होंने कहा एकाएव, मैं अकेले ही हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने वो जितने ब्राह्मी शक्ति थी, माहेश्वरी शक्ति थी, ऐन्द्री शक्ति थी, वाराही शक्ति थी, ये सारे के जो देवियाँ थी उन सारे शक्तियों का प्रवेश उसी देवी के अंतर्गत हो गया, सारा स्वरूप उसमें लीन हो गया। तो अब जितने भी दिखाई देने वाले जितने ये नाना रूप है, उपाधि के कारण ही अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ रहा था। ठीक, अब वहाँ पर जैसे ही ममता कटने लग गया ना, तो निशुम्भ मारा गया, मतलब ममता खत्म हो गया वहाँ पर। जैसे ही अब ममता कटने लग जाती है ना, तो अब यहाँ पर ये हो गया कि शुम्भ का जो ममता, अहंता तो बची हुई है, अभी ममता खत्म हो गई। ममता खत्म होते होते उसका मन में एक हो गया कि मेरे जितने कहे जाने वाले थे वो तो सब समाप्त हो गए, कुछ काल के ग्रसन में चले गए, कुछ देवी की शक्ति से विनाश को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से सारे नष्ट होने के बावजूद अब शुम्भ का फिर बारी आई, तो शुम्भ ने काफी युद्ध किया, युद्ध करके शुम्भ भी अब वहाँ महामाया शक्ति के प्रभाव से वो भी मारा जाता है। तो अब वहाँ पर शुम्भ और निशुम्भ, एक तो ममता पहले चली जाती है, उसके बाद बची खुची जो अहंता है वो अहंता भी क्या हो जाता है, शक्ति के प्रभाव से। अब अहंता कब जाएगा, जब ब्रह्म विद्या का उदय हो जाता है, तो उस ब्रह्म विद्या के उदय के साथ देवी की शक्ति के साथ ये शुम्भ भी मारा जाता है। तो ये शुम्भ और निशुम्भ की जो कथा है ये उत्तर चरित्र के रूप में आ जाता है। तो अब यहाँ पर आध्यात्मिक रूप से भी इसका रहस्य बड़ा गहन है, और आदिदैविक रूप से इस तरह से भगवती की ये जो महिमा के रूप में, शक्ति के रूप में कथा सुनते हैं, तो वहाँ कथा की भी महिमा बड़ी गाई गई है 13वें अध्याय में।
अब ये कथा किनको सुनाते हैं? ऋषि सुमेधा को और सुरथ नाम के दोनों राजा और ऋषि को सुनाते। तो देवी की इस महिमा को सुन करके वो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। और जब ये सारे असुरों का संहार हो जाते तो सारे देवता उपस्थित होकर के देवी की काफी स्तुति भी करते हैं। तुम स्वाहा तुम सदा तमेव सत्कारः इत्यादि के रूप में आप ही क्या है, स्वाहा सदा हो, आप ही सृष्टि स्थिति संहार कर्त्री हो। इस प्रकार के अनेकों रूप से देवता जय जयकार करते हैं और अपने अपने जो अधिकार था उनको वापस मिल जाता है। और देवी से प्रार्थना करने पर फिर देवी वहाँ उनको आशीर्वाद देती है, वर देती है। समय समय पर जब जब भी आवश्यकता पड़े तब तब प्रार्थना करना। और देवता ये प्रार्थना करते समय समय पर इसी तरह से आप हमारे सहायता करते रहिए करके वो प्रार्थना भी करते हैं। अब यहाँ पर एक पराक्रम का भी वर्णन है, उद्योग का भी वर्णन है, उत्साह का भी वर्णन है। अब जीवन में ये दिखता है कि देवासुर का जो संग्राम आ जाता है उसी तरह से भगवान राम जी का, कृष्ण का भी वर्णन आता है ना। अब कभी कभी अब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानो धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् करके भगवान कहते भी है कि अवतार इसलिए आता है कि अधर्म जो बढ़ जाता है और साधुओं सज्जनों में अप्रसन्नता होने लगती है, तो उनके संरक्षण करने के लिए, दुष्टों की संहार करने के लिए भगवान अवतरण होते हैं। एक तो अवतार का ये भी प्रयोजन हो जाता है। अब अवतार के प्रयोजन में ये दिखता है जैसे भगवान संकल्प मात्र से क्यों असुरों को संहार नहीं करते, ये बड़ा प्रश्न आ जाता है ना मन में। सारे शक्तिशाली तो है भगवान, तो दुष्ट इतना बढ़ रहे हैं तो भगवान शक्तिशाली तो दुष्ट के मन को ही बदल दे, ऐसा करे, या तो ऐसे संकल्प करे कि सारे दुष्टों को समाप्त ही कर दे। ऐसा क्यों नहीं होता है, ये बड़ा प्रश्न मन में आता ही रहता है ना। तो अब शक्तिशाली भगवान को भी करना क्यों पड़ता है? तो एक बात है, परमात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर परमात्मा के लिए देवता और असुर दोनों अलग अलग कोटि के नहीं होते, ठीक है, दोनों पराये नहीं है, दोनों ही उनके ही स्वरूप है। तो इसी दृष्टि में भागवत में भी बड़ा मजेदार प्रसंग आता है। एक परीक्षित ने पूछा था कि भगवान पक्षपाती क्यों हो जाते हैं। दिख जाता है ना। अब देवी ने भी क्या है, देवताओं का साथ देते हुए देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और देवासुर संग्राम हो जाता है तो वहाँ पर सारे विष्णु भगवान जितने भी हुए वो सारे देवताओं के साथ खड़े हुए दिखते हैं। परमात्मा की सृष्टि है, ईश्वर सबके लिए जब समान है, बराबर है, तो देवताओं के साथ ही खड़े क्यों रहते हैं? तो उनकी दृष्टि से तो अब असुर छोटा और देवता बड़ा ऐसा तो नहीं है, होना नहीं चाहिए। तो फिर देवताओं के साथ खड़े दिखते हैं, असुरों के साथ तो खड़े दिखते नहीं। कोई भी युद्ध वर्णन आप सुनते हैं तो देवताओं की तरफ से ही भगवान को लड़ते हुए सुनने में आ जाता है। देवी भागवत, ये अभी देवी महिमा में समझिए तो शक्ति के रूप में उन्होंने देवता का ही साथ दिया है। तो फिर ये देवता के ही पक्ष में ये क्यों इस तरह से पक्षपात हो रहा है? तो परीक्षित के मन में बड़ा प्रश्न आया है, हम लोगों के मन में भी आना स्वाभाविक है। एक तो भगवान क्यों नहीं साक्षात्कार संकल्प मात्र से असुरों को संहार कर देते, ये भी प्रश्न आता है। दूसरा ये भी मन में आता है कि देवताओं का ही हाथ क्यों देना? जैसे माँ होती है तो फिर दोनों लड़के खराब हो, बुरा हो, अच्छा हो, एक अच्छा है एक बुरा, तो दोनों ही तो अपने ही पुत्र है, दोनों का ही पालन पोषण करना उनका काम है। तो फिर एक का ही पालन पोषण करना, एक को समाप्त कर देना, उतना तो उचित दिखता नहीं। तो ईश्वर पक्षपाती क्यों है, ये प्रश्न मूल आ जाता है। तो ब्रह्मसूत्र में भी ये आया है ना, जीव के लिए वैषम्य नरघण्य ऐसा आता है ना। ये विषमता भी आएगी और निर्दयता भी आएगी। पक्षपात होगा तो एक के प्रति प्रेम और दूसरे के प्रति घृणा होगी, द्वेष होगी। तो ऐसा क्यों है? तो ये परीक्षित का प्रश्न था। सुखदेव जी ने कहा कि तुमको लगता ऐसा है, क्योंकि वर्णन इसी तरह से कथाओं में आ जाता है, ऐसा होता नहीं है। परमात्मा सबको बल देते हैं, उत्साह देते हैं, शक्ति देते हैं। तुमने ये देख लिया कि देवताओं के साथ परमात्मा खड़े हैं, साथ में युद्ध कर रहे हैं, देवताओं के साथ शक्ति ने भी साथ देकर के युद्ध किया। उससे पहले असुरों की जो वृद्धि हो रही थी
उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तो वो किसके बल पर किया फिर वो? उसके पीछे भी तो शक्ति ईश्वर का ही तो है, भगवती की ही शक्ति है, भगवान विष्णु ही। अब वहाँ पर मूर्त रूप में वर्णन इसलिए नहीं करते हैं, जैसे हम लोग कथा सुनते तो वहाँ पर असुर के पीछे भगवान खड़े होकर के असुरों को जय प्रदान कर रहे हैं, विजय श्री प्रदान कर रहे हैं, ये करके कथा सुनाने से ये हो जाता है कि दुष्ट कार्य करने में भी भगवान साथ देते हैं। ये ऐसा गलत प्रेरणा न मिले इस दृष्टि से कथा में उतने अंशों को हटाया जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी कथा में जो असुर जीत रहा होता है तो उसके पीछे भगवान खड़े हैं, ये नहीं बोला जाता है, बस इतना ही बात है। किंतु उनकी विजय के पीछे भी जो शक्ति है वो परमात्मा की है, तो उनका भी जो उत्थान हो रहा है, आगे जो बढ़ रहे हैं, तो शक्ति की जो वृद्धि हो रही है तो परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। कोई भी कार्य तो उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने किसी का भी पक्षपात नहीं किया। तो भगवान किनका साथ देते हैं? जो प्रयत्नशील होता है उसी के साथ देते हैं। तो अब देवता देखिए अपना क्या कर रहे थे, उपभोग में इतना मगन हो गए थे। अब जब व्यक्ति संपन्न हो जाता है, ठीक है, सुविधा संपन्न हो जाता है, सारे अनुकूल होने लगता है, तो फिर वो प्रयत्न करना छोड़ देता है। करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो है ही, खाने को मिल रहा है, बैठने को मिल रहा है, ठीक है, सब आराम से चल रहा है। तो फिर वो क्या हो जाता है, अब उसकी प्रगति रुक जाती है। अब जिसके पास नहीं है वो सतत प्रयासरत रहता है, लगा ही रहता है। अब रजोगुण के कारण लगा रहता है। अब ये एक रजोगुण के प्रतीक के रूप में असुरों को देखा जाता है और देवताओं को सत्वगुण के प्रतीक में देखा जाता है। अब देवता भी अब सत्वगुण तो था, किंतु अब धीरे धीरे क्या हो गया कि तमोगुण की ओर जा रहे हैं। देखिए आलसी होते जा रहे थे, अब इनमें असुरता छा जाती है। देखिए तामस इनमें छा गया, इसलिए इनका ह्रास होता जा रहा है। अब ये आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तभी जा करके इसका वर्णन ठीक से हो पाएगा, नहीं तो कथा की दृष्टि से सुनने में रुचिकर लगता है, अच्छा लगता है। अब वो भी उनका रहस्य है। तो वह सिखाना क्या चाहते हैं? एक तो भगवती शक्ति देवता के प्रति अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर अनुग्रह इनके ही प्रति नहीं कर रहे, असुरों के प्रति भी अनुग्रह उतने ही रूप में कर रहे हैं। केवल वर्णन करने की जो शैली हो रही है कथा वाचन आदि में, उसका बतलाया नहीं जाना, इतना ही बात है। किंतु है वहाँ पर शक्ति का ही अनुग्रह है, ठीक है, परमात्मा का ही अनुग्रह, इसलिए वो पक्षपात तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक। अब पक्षपात नहीं हुआ तो प्रयत्न ही करना पड़ता, यही बात हो गया। तो देवताओं ने प्रयत्न करना छोड़ दिया, अभ्यास करना छोड़ दिया, इसलिए उनका ह्रास होता गया। अब उधर असुरों ने क्या किया कि तपस्या किया, बल इकट्ठा किया, प्रयत्न किया, इसीलिए वो उनका उत्थान हो पाया, तो आगे उठ गए। तो इस तरह से ये संसार का जो चक्र इस तरह से होता है ना, कि समाज इस तरह से बोलते हैं कि समाज संपन्न होता है, सुविधा संपन्न होता है, तो धीरे धीरे जा करके क्या हो जाता है, वो आलसी बन जाता है। तो जैसे जैसे आलस बढ़ने लगता है तो उसी तरह से उसमें दरिद्रता छाने लगती है, फिर दुख होता है। तो जैसे जैसे दुख ज़्यादा होने लगता है तो फिर उस दुख को मिटाने के लिए प्रयास शुरू होता है। अब वैसे वैसे क्या हो जाता है, प्रयास शुरू होने के बाद उसमें समृद्धि बढ़ने लगता है, तो फिर समाज समृद्धि की ओर जाता है। तो ये चक्र की तरह चलता ही रहता है। तो देवता और असुरों के भी हिसाब से वही है। तो भगवती ने, शक्ति ने उन्हीं का ही साथ दिया जो प्रयासरत थे, प्रयत्नरत थे। तो ये दिखता है असुरों का भी उत्थान हुआ, आगे बढ़े, देवताओं का पतन हो गया, फिर देवताओं ने फिर प्रयास किया, सारे देवता इकट्ठा हो गए, ब्रह्मा विष्णु के पास गए, शक्ति की स्तुति की, आराधना की, तपस्या की, फिर प्रयास किया, फिर अपने स्थान को प्राप्त हो गए। तो दोनों में ही प्रयत्न काफ़ी है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ईश्वर का किसी के प्रति पक्षपात नहीं, ये दिख जाता है। और दूसरा ये आ जाता है कि ईश्वर फिर अपने संकल्प मार्ग से क्यों नहीं करते, ये भी आ जाता है। तो ये इसी बात को दर्शाने के लिए है। और जितने भी पुराण देख लीजिएगा, महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिएगा, जब भी आते हैं देवता, अब इसका मतलब ये होगा कि किसी भी हालत में चमत्कार के पीछे नहीं लागना चाहिए, यही सिखाते हैं। अब इतना पुराण पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर चमत्कार से ही सारे युद्ध जीत जाते हैं। कहाँ हुआ? कृष्ण को भी लड़ना ही पड़ा, कोई चमत्कार वहाँ काम नहीं आया, कोई मंत्र काम नहीं आया।
जब कार्य करना होता है, कुछ करना होता है, तो वो प्रयत्न ही वहां पर करना पड़ता है। अब इतने बड़े भगवान हो गए तो वहां पर मंत्र जप कर लेते, सारे असुर समाप्त हो जाते। ऐसा हुआ क्या? सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है राम जी का, युद्ध लड़े। अब मंत्र ठीक है, मंत्र मन को बल देता है, शक्ति देता है, किंतु खुद जब तक न लड़े, युद्ध का अभ्यास न करे, जब तक प्रयत्न न करे, कोई फल मिला? नहीं मिला। तो ये सिखाता है कि केवल आपको शांति चाहिए तो ध्यान करें, बाह्य फल चाहिए तो आपको प्रयत्न करना ही पड़ेगा। चमत्कार के आशा में डूबेंगे तो नहीं होगा। तो ये देवताओं की कोई भी कथा आप देख लेंगे, कोई भी कथा उठा के देख लेंगे, पुराण का कोई भी कथा, इस तरह से सारे के सारे कथा यही बता रहा है कि प्रयत्न करना ही पड़ेगा। तो देवता भी इसी बात का अनुग्रह करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। तो देवताओं ने क्या किया कि परमात्मा ने, अब संकल्प से कोई भी कार्य संकल्प से शुरू होता है, किंतु उसको कार्यान्वयन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न ही करना पड़ेगा। पहले संकल्प क्या करना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण होता है। लक्ष्य जब सुनिश्चित होता है तो मन में संकल्प मजबूत हो जाता है। तो उसी संकल्प के हिसाब से फिर क्या करना पड़ेगा कि किस तरह से करना चाहिए, कार्य योजना होनी पड़ती है। ठीक, पहले लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, लक्ष्य के बाद संकल्प को दृढ़ कर लेना चाहिए, संकल्प दृढ़ होने के बाद कार्य योजना बनानी चाहिए, किस तरह से ये कार्य संपन्न हो सकता है। फिर साधनों को खोजना चाहिए, फिर साधनों को फिर अभ्यास में लाना चाहिए, चाहे अंतर साधना हो चाहे बाह्य साधना। तो इसके बिना कार्य नहीं हो सकता। ये बात राम जी भी वही दिखा रहे हैं, युद्ध रावण से लड़ करके इतना प्रयत्न किया। भगवान श्री कृष्ण भी इतने बड़े भगवान के अवतार के रूप में माने जाते हैं, वो भी युद्ध लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतना प्रयत्न उनके जीवन में दिख रहा है। तो अब कोई अगर मंत्र दे दे, गुटी दे दे, इससे काम बन जाएगा कहना, अब भगवान का अपमान हो जाएगा ये कहना। फिर अब इससे भी होता है, अब शास्त्र में लिखा भी मिल जाता है, ये गुटी बांध लो, ये मान लो, ये कर लो, कार्य हो जाएगा करके। तो उसके पीछे भी एक कारण दिखता है। अब सबका मनोबल इतना नहीं होता है कि कर पाए, तो उसके लिए शास्त्र गुरु क्या कहते हैं, हाँ इतना कर लो, कम से कम इतने से बांध लो, तुम्हारी शक्ति आ जाएगी, भगवान पीछे से सहायता करेंगे। तो वो मन के बल के लिए ठीक है, और साथ साथ में कुछ न कुछ अलौकिक शक्ति उसके पीछे आ जाता है, तो फिर वो कार्य करने में सुविधा रहती है, शक्ति रहती है। इसलिए राम जी ने भी दुर्गा जी का क्या उपासना की, सूर्य भगवान की उपासना की, रामेश्वर शिव की स्थापना की। ये सब क्यों? कार्य की संपन्नता ठीक से हो, कार्य जो हम करना चाहते हैं, युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, उसमें बल मिल जाए, इस दृष्टि से ना वो कर रहे थे। अब वो शिष्टाचार भी है, कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं? मंगल करते हैं। ठीक, मंगल का मतलब होता है कि शुभ। मन जब शुभ से युक्त होता है, जब शांति से युक्त होता है, तो ठीक से विचार करता है। तो कार्य प्रारंभ होने से पहले क्या करना चाहिए? मंगल करना चाहिए। तो मंगल के रूप में मंत्र भी जब आ जाता है, ठीक है, भगवान का ध्यान आ जाता है, कहीं गणेश जी का पूजन आ जाता है, कहीं अब कलश की स्थापना आ जाता है, तो कहीं भरा हुआ गिलास ही, इतना भी मंगल, जहाँ जैसी परिस्थिति हो। ठीक है, अब मंगल के नाम पर ये नहीं कि अब कहाँ पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं और कुछ करना है तो वहाँ फिर अब मंत्र वाचन करना है, पंडित खोजना है, ये करना है। अब ये सारे मंगल तो मिलेगा नहीं, तो उतने के लिए क्या करना, भगवान सूर्य उग गए, उनके दर्शन कर लिया, बस उतना ही मंगल। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जहाँ जो सामग्री जुड़ जाए उतने ही क्या है, मंगल काफ़ी हो जाता है। तो कोई भी कार्य प्रारंभ होने से पहले मंगल करना चाहिए। तो मंगलाचरण इसको बोलते हैं। ठीक है, समाप्ति काम मंगल में आचरित, ऐसा शास्त्र में लिखा भी है। कोई भी कार्य संपन्न करना हो उससे पूर्व में मंगल का आचरण करना चाहिए, शुभ कार्य कर लेना चाहिए। कहीं दही खा लेते, कहीं टीका लगा लेते, कहीं कलश में पानी भर लेते, कहीं गणेश जी का पूजन कर लेते। तो ये सब कार्य ये हो जाता है कि इससे मन में सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। तो सत्व मन शांत रहता है, इसका मतलब ये है जब तक मन में शांति नहीं रहेगी, चित्त में प्रसाद नहीं रहेगा, तब तक क्लियर विजन नहीं आता है। सामने क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, ये साफ साफ जब तक नहीं देखेंगे ना, तब तक आप कितना भी प्रयास करते रहिए, बल लगाते रहिए गधे की तरह, अब देख ही नहीं रहे सामने, मन शांत ही नहीं, कुछ और सोच रहे, अब सामने कुछ और हो रहा है। अगर साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाता है, काम बिगड़ जाता है।
तो मंगल कहने का मतलब ये हो गया कि चित्त की शांति, चित्त की एकाग्रता, चित्त का प्रसन्नता कार्य प्रारंभ होने से पूर्व में बहुत जरूरी है। बड़े प्रसन्न मन से जाए तो काम आपको साफ साफ दिखाई देता है। तो इस तरह से जब विचार करते हैं तो फिर ये शास्त्रों में सारे जितनी बताई हुई उपाय है वो किसके लिए आ जाता है? मंगल के लिए आ जाता है, ठीक, ताकि आपका प्रयत्न निर्विघ्न पूर्वक हो पाए। किंतु बिना प्रयत्न के कुछ होता है ऐसा तो जितने भी पुराण है, जितने भी हमारे शास्त्र है, यही ठोक ठोक के बोल रहे। अवतार भगवान जितने भी आ गए, अवतार आने का भी प्रयोजन यही है कि कोई भी कार्य बिना प्रयत्न के नहीं होता है। इस बात को भी दर्शाने के लिए भगवान क्या करते हैं? अवतार के रूप में आते हैं। तो संकल्प मात्र से नहीं होता है, संकल्प प्रारंभिक स्थिति है। सबसे पहले संकल्प ही शुरू होता है, फिर सम्यक रूप से कल्पना जब करते हैं, मन की वो शक्ति है, ठीक, संसार चलाने के लिए सबसे पहले संकल्प ही आता है। तो वही संकल्प फिर बाद में कार्य रूप लेने के लिए प्रयत्न के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में आता है। प्रयत्न होगा, फिर वो प्रयत्न प्रवृत्ति के रूप में, कार्य के रूप में बदल जाता है। तो फिर उसका जो फल लाभ या हानि के रूप में मिलता है, ठीक, क्योंकि आपने शुरू में ही संकल्प से पूर्व मंगल कर लिया है तो उसमें लाभ की संभावना ज़्यादा रहता है। और लाभ और हानि क्या है अपने हाथ में है। इसलिए भगवान ने प्रयत्न करने के लिए तो खूब जोर दे दिया। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वहाँ कहने का भी यही तात्पर्य हो गया कि प्रयत्न तो जरूर करना चाहिए, प्रयत्न के बिना कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता है। अब प्रयत्न करने पर भी प्रयत्न का जो फल जो होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा, लाभ होगा या हानि होगी, ये सुनिश्चित नहीं कर सकते। क्योंकि संसार में अब कितनी ही विघ्न बाधाएं हैं, कितनी क्या है, ये सब देख नहीं सकते हम लोग देखे। और कार्य को करने के लिए हमको कुछ कार्य कारण भाव सामान्य रूप से एक दो समझ में आ जाता है कि ये करने से ये मिल जाता है, ठीक है, लौकिक रूप में, अलौकिक रूप में अब शास्त्र बताते हैं। तो अब उसमें के सारे हमको नहीं पता है, कुछ कुछ पता है, अब बहुत कुछ नहीं पता है। अब कुछ कुछ पता हुए के आधार में हम कर्म करते हैं, ठीक है, खेती करते हैं, इतना ही पता है कि खेत को जोतना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, इतना पता है। अब उतने ही हिसाब से हम प्रयत्न करते हैं तो हो भी जाता है। उसमें से कुछ थोड़ा सा भी भिन्नता कुछ हो जाए, मौसम बदल जाए, 2-3 डिग्री बदल जाए, मिट्टी में से कुछ हो जाए, थोड़ा भी कुछ बदल जाता है ना, तो वो हम लोगों की दृष्टि में नहीं आता है। तो इसीलिए फल में इतना भी आसक्ति रखने पर क्या होगा, परिणाम नहीं होता है तो समझ नहीं आता है क्यों नहीं होगा। तो उसमें प्रयत्न में ही हम लोगों का अधिकार दिख जाता है। उसके फल में अब समय कितनी देर रुकेगा, क्या होगा, ये हम लोग कह नहीं सकते। तो भगवान ने इसी आदेश को फिर वहाँ पर कहा कि कर्म तो करो, वो तुम्हारे अधिकार का क्षेत्र है, तुम्हारे सामर्थ्य के अंतर्गत आता है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो ईश्वरी देते थे। तो इस तरह से अवतार के रूप में देखा जाए तो परमात्मा का यह संकल्प मात्र से ही सब कार्य करा देना। अवतार क्यों लेते हैं? वो अपने ही वैकुंठ में बैठे बैठे असुरों को पराजित क्यों नहीं करा देते? इसके पीछे भी यही प्रयोजन है कि कोई भी कार्य बिना प्रयत्न के नहीं होते, ये बात को दिखाने के लिए है। तो इस तरह से जब शास्त्र को थोड़ा विचार करते हैं तो चमत्कार के पीछे भागने का कोई प्रयोजन दिखता नहीं, क्योंकि शास्त्र स्वयं इस तरह से वर्णन तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि चमत्कार का घटना शास्त्रों में नहीं आता, ऐसा तो नहीं है, भर भर के आपको चमत्कार की घटना दिखता है। अब वो वर्णन करने के पीछे भी बच्चे को जो ललीपप दिखाना होता है ना, इसलिए दिखाते हैं ताकि वो औसत खिलाना होता है उसको। अब कड़वा तो अच्छा नहीं लगता है तो फिर मीठा दवाई खिलानी पड़ती है। इसी तरह से हम लोगों को फिर यही करो कहना हो शास्त्रों को तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इस तरह से वातावरण बनाया जाता है कि हाँ इतना करो सारे हो जाएगा। तो इतना कहने से अब उनके मन में प्रसन्नता, स्थिरता, विश्वास आ जाता है। अब ऐसे स्थिति में अब वह जब स्थिर होगा, मन प्रसन्न होगा, तो फिर वो अपने प्रयास करने में लग जाता है। तो प्रयास करता है, फल भी देखने को मिल जाता है। तो ये शास्त्र का ये प्रयोजन दिखता है, जहाँ तक हमको समझ में आया, ठीक है। तो इस दृष्टि से हम विचार करते हैं कि प्रयत्न क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वही किया है। जितने भी शास्त्रों में
देखने को मिला है, विचार करने को मिला है। तो कहीं भी भगवान बैठे बैठे कुछ किए हुए ऐसे संकल्प सृष्टि के आदि में इच्छा ही उन्होंने प्रकट की थी, उसी से इसका विस्तार हुआ। विस्तार होने के बाद जब अवतार की बारी आ जाती है, भगवान मूर्त रूप से प्रकट होते हैं, तो प्रकट ही क्यों हो रहे हैं, ये बात कई बार सोचते थे, विचार करते थे कि भगवान इतने शक्तिशाली है, बैठे बैठे क्यों असुरों के मन क्यों नहीं बदल देते, बैठे बैठे उनको पराजित क्यों नहीं कर देते। तो उसके पीछे यही कारण है कि कोई भी कार्य संपन्न करना हो तो वो मूर्त रूप में, क्योंकि मूर्त कार्य करने के लिए मूर्त प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। जैसा कार्य होगा उसी के हिसाब से साधन भी होगा। कार्य आपका प्रत्यक्ष है, स्थूल है, तो उसके लिए साधन ही क्या चाहिए, स्थूल ही चाहिए। अगर अविद्या हटानी हो तो भीतर का ज्ञान प्रस्फुटित करना पड़ेगा। बाहर से कितना भी किताब की ढेली रख दीजिए, लाइब्रेरी यहाँ रख दीजिए, आपके अज्ञान दूर होगा क्या? नहीं होगा। उसको सूक्ष्म रूप से अंदर ही घुसाना पड़ेगा। तो स्थूल कार्य करने के लिए स्थूल प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। अगर बाहर आपको बीज अंकुरित करनी है, फल लगाना है, तो कितना भी ध्यान कर लीजिएगा, सूक्ष्म आप विचार कर लीजिएगा कि हाँ मिट्टी में ये तत्व होते हैं, बीज में ये तत्व होता है, जल में ये तत्व होता है, इसके सम्मिश्रण से इस तरह से क्या है ये फूलता है, अंकुरित होता है, कितना भी सूक्ष्म विचार कर लीजिए, जब तक बाह्य प्रयत्न नहीं होगा तब तक वह अंकुरित नहीं होता है। ठीक, तो भीतर के अज्ञान को हटाने के लिए सूक्ष्म विचार पर्याप्त है। ठीक, बाहरी कार्य, स्थूल कार्य को संपन्न करने के लिए बाहरी प्रयत्न चाहिए होता है। हाँ, उस बाहरी प्रयत्न करने के लिए भी ज्ञान की जो आवश्यकता है सूक्ष्म, वो अंदर होना चाहिए, ये बात पक्की है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो फिर सारे संसार में जितने भी कार्य हो रहे, ये हो रहे हैं, तो ये भ्रम मिट जाता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि कई कई अध्यात्म में अथवा धार्मिक उसमें इतना उन्माद हो जाता है कि इतना कर लेंगे, अंदर से कर लेंगे तो बाहर भी हो जाएगा बिना प्रयत्न के। इस तरह के ये बुद्धि जग जाती है ना, तो ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। अंदर से करने के लिए भगवान का सहायता चाहिए होगा, और उसको उत्साह, उमंग, आनंद सहित करने के लिए ईश्वर की कृपा जरूर चाहिए होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उत्साह नहीं होगा, उमंग नहीं होगा, आनंद नहीं आता होगा, तो फिर वो कार्य संपन्न हो ही नहीं पाएगा। तो वो उत्साह, उमंग, आनंद कहाँ से आएगा? तो ईश्वर के अनुग्रह से आएगा, माता पिता के आशीर्वाद से आएगा। ठीक, जब तक आसपास के लोग प्रसन्न नहीं रहेंगे, आप कितना भी प्रयास करते रहिए, आप दुखी ही रहेंगे। तो अपने मन में प्रसन्नता लाने के लिए भी ईश्वर का अनुग्रह, माता पिता का आशीर्वाद जरूरी हो जाता है ना, समाज का। तो उसकी वजह से आप बड़े प्रसन्न रहेंगे, प्रयत्न भी सुष्ठु हो जाएगा, सुंदर ढंग से हो जाता है। तो ये सारे कथाओं का ये विश्लेषण करने पर, विचार करने पर आपको ये दिख जाता है। ठीक, इसीलिए क्या करना चाहिए, ईश्वर के भजन भी करना चाहिए, चित्त प्रसन्न करना चाहिए, और अगर बाह्य फल चाहिए तो बाह्य प्रयत्न भी उसी प्रकार से करना चाहिए। अंतर फल चाहिए तो अंतर प्रयत्न, दोनों चाहिए तो दोनों मिला के करना चाहिए। ठीक, इस तरह से करिए। आज फिर इतना ही करते, कथा का प्रसंग यही हो गया था। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।